एक बार की बात है, हरे भरे और फैले हुए जंगल के बीच में कवि नाम का एक हाथी का बच्चा रहता था। कवि एक जिज्ञासु और चंचल युवा बछड़ा था। उसकी बड़ी भावपूर्ण आंखें और फ्लॉपी कान थे जो उसके हर कदम पर हिलते थे। उनकी मालिनी नाम की एक प्यारी और सुरक्षात्मक माँ थी जो एक अभिभावक देवदूत की तरह उनकी देखभाल करती थी। एक उज्जवल और धूप वाली सुबह कवि और मालिनी जंगल के माध्यम से अपने दैनिक साहसिक कार्य पर निकल पड़े। वे एक घनिष्ठ हाथियों के झुंड का हिस्सा थे, जिसमें कवि की चाची, चाचा और चचेरे भाई शामिल थे। जंगल उनका घर था और वे उसके चप्पे चप्पे से परिचित थे। वे अपने दिन ताजी पत्तियों की तलाश में बिताते थे और पेड़ों के बीच से होकर गुजरने वाली साफ ठंडी जलधाराओं का पानी पीते थे। इस विशेष दिन पर जब झुंड जंगल में घूमता था तो बच्चे अपनी चंचल हरकतों में लगे रहते थे। कवि और उसके चचेरे भाई खेल खेल में नदी में उछल कूद कर रहे थे और अपनी सूंडों से एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। वे हंसे और खुशी से तुरही बजाने लगे, जबकि बूढ़े हाथी उन्हें कोमल आंखों से देखते रहे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, झुंड भोजन की तलाश में जंगल की ओर बढ़ने लगा। कवि और मालिनी भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही सूरज आसमान में नीचे आया, अचानक और अप्रत्याशित तूफान आया, जो अपने साथ भयंकर हवाएं और अंधाधुंध बारिश लेकर आया। जंगल एक अव्यवस्थित और शोर शराबे वाली जगह बन गया, जहां पेड़ खतरनाक ढंग से लहरा रहे थे और जो रास्ते कभी साफ थे वे अब गिरी हुई शाखाओं के कारण अस्पष्ट हो गए हैं। अफरातफरी के बीच कवि को अपनी माँ की याद नहीं आई। जब युवा बछड़े ने मालिनी को पुकारा तो उसके अंदर घबराहट पैदा हो गई, लेकिन तेज हवा और तेज बारिश के कारण उसकी चीखें दब गई। उसने घने झाड़ियों और कीचड़ में ठोकर खाते हुए बेचैन होकर उसे खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कई घंटे बीत गए और आखिरकार तूफान थम गया। कवि थका हुआ और पूरी तरह भीग चुका था। उसने खुद को जंगल की अपरिचित गहराइयों में अकेला पाया। वह छोटा और कमजोर महसूस कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कभी इतने लंबे समय तक अपनी माँ से अलग नहीं रहा था। इस बीच झुंड के बाकी सदस्य तूफान का सामना कर चुके थे और कवि और मालिनी को बेसब्री से खोज रहे थे। वे जोर जोर से तुरही बजा रहे थे। उनकी पुकार जंगल में गूंज रही थी, अपने खोए हुए परिवार के सदस्यों के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद में। जंगल में वापस कवि का डर कम होने लगा जब उसने अपने झुंड की दूर से आने वाली आवाजें सुनी। नई आशा के साथ उसने जंगल के माध्यम से अपना रास्ता तय करने के लिए गंध और स्मृति की अपनी गहरी समझ का उपयोग करते हुए ध्वनि का अनुसरण किया। यात्रा लंबी और जोखिम भरी थी, लेकिन कवि के दृढ़ संकल्प और अपने परिवार के साथ साझा किए गए बंधन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। आखिरकार अनंत काल की अनुभूति के बाद कवि एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहां उनका परिवार इकट्ठा था। आंखों में खुशी के आंसू लिए मालिनी आगे बढ़ी और अपने प्यारे बछड़े को गले लगा लिया। पुनर्मिलन के जश्न में झुंड ने तुरही बजाई। उनकी खुशी और राहत स्पष्ट थी। कवि अपनी माँ से चिपक गया। उसकी उपस्थिति की गर्माहट और उसकी गहरी आरामदायक आवाज की आश्वस्त गड़गड़ाहट को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि विशाल और अप्रत्याशित जंगल में चाहे उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, जब तक उसका परिवार उसके साथ है, वह हमेशा घर वापस आने का रास्ता खोज लेगा। और इसलिए जंगल के बीचों बीच ऊंचे पेड़ों और सरसराती पत्तियों के बीच कवि ने मूल्यवान सबक सीखा कि परिवार और प्यार दुनिया की सबसे मजबूत ताकतें हैं, जो सबसे अंधेरे तूफानों में भी हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करते हैं।